हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं वो काफ़ी अच्छे से गए हैं। आप लोग के कमेंट्स और रिव्यूज़ लगातार आप लोग के जो हैं वो व्हाट्सएप पर और जो कमेंट बॉक्स है हमारा यूट्यूब पर, उन पर आप लोगों ने रिव्यूज़ वगैरह दिए। तो नेक्स्ट जो आप लोग का एग्जाम होना है फिजिक्स का, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को आज से मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप लोग के जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, प्लस एक क्वेश्चन पेपर। उसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे इस शॉर्ट वीडियो के बाद। फिर उसके बाद एक वेरी शॉर्ट की क्वेश्चन जो रहेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, उसके इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स लास्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो टोटल 4 से 5 वीडियो आएंगी फिजिक्स की। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। बाकी जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रिपेयर कर दी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं वो सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वो बाद में देखेंगे डिटेल में, बट पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का उल्लेख कीजिए। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए। ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछा जा चुका है। हम ज़्यादा सॉल्यूशन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा दें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप लोगों ने नोट्स वगैरह ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, तो उनमें से आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है दो धन आवेश 4 इलेक्ट्रॉन तथा ई, ठीक है 4e तथा ई एक दूसरे से l दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश q इनके बीच किस तरह से रखा जाए जिससे कि वह संतुलन में रहे, या फिर किन दशाओं में आवेश q का संतुलन स्थायी और अस्थायी होगा। तो इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गाउस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। क्वेश्चन आपका 18 और 22 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। तो सिंपली यहाँ पे आपको वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है डेफिनेशन देनी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो बच्चों क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो एक आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, या फिर धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। आगे जाने से पहले हम बात करेंगे जो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बाई करना चाहते हैं कैसे आप लोग ले सकते हैं। तो इसके बाद जो बच्चे नहीं लेना चाहते सिंपली वीडियो को स्किप करें और अगली जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हैं उन पर आप लोग जा सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपल सा जो मेथड रहने वाला है वो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सामने आपके व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिंपली आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देनी है। इतना करते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और जो पीडीएफ है, टोटल आपकी ये 4 पीडीएफ हैं। ये चारों पीडीएफ मात्र आपको 80 रुपये, 80 रुपीज़ में आपको ये चारों पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो इन चारों पीडीएफ को आप इजीली ले सकते हैं मात्र 80 रुपीज़ में। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोग इन पीडीएफ को सिंपली आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर लेकर के। यहाँ पर कहा है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका एक यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम गिवन है। इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है और आपके पास जो प्रवाहित धारा है वो आपके पास निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है। और जो जो जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर न्यूमेरिकल भी जल्दी से इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा दीजिए, देखो न्यूमेरिकल ऑलरेडी आपको हमने प्रोवाइड करा दिए हैं और डिटेल में सॉल्व भी कराए हैं। और ये जो न्यूमेरिकल है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको आपने कहाँ से लेना है, मतलब कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपली आपने हमारी वेबसाइट विजिट कर लेनी है कंपोजर। इस पर आने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर देखना है नोट्स वाले ऑप्शन, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको परचेज वगैरह नहीं करना है। तो क्लास 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने जाना है भौतिक विज्ञान वाले नोट्स ऑप्शन पर। इस पर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल पीडीएफ, न्यूमेरिकल वीडियो, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं उन्हीं की वीडियोस भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ से आप सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो जा करके देख सकते हैं। चलते हैं वापस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से संबंधित व्यंजक का विगमन कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12, 15, 18, 17, 22, 14 में पूछा गया है। तो पहले आपको धारा घनत्व का एक्सप्लेन करना है, उसके बाद अनुगमन वेग को एक्सप्लेन करना है, और इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन देना है।
ठीक है। लास्ट आपने ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध आप लोग का 1 नंबर में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में ये पूछा जा सकता है, तो उसको आपने याद कर लेना है। चलेंगे नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बायो सेवार्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए और तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दीजिए। तो ये भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार, तो इसको भी अच्छे से देखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा बायोसोबार्ट वाला, आपने आई होप कि अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा और इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोग को पहले से आते हैं वो भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलेंगे नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें आपसे कहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.3 गुणा 10⁻4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका 15 और 17 में बच्चों ये पूछा गया है। तो इसको आपने सॉल्व करना है सिंपली फॉर्मूला लगा करके। मेन है कि देखो न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट है समझाइए कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी यानी एमीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है, या फिर किसी धारामापी को वांछित प्राप्त किए एमीटर के बदलने की प्रक्रिया को समझाइए। प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए तथा परिपथ बनाइए। क्वेश्चन आपका 12, 14, 15 में बच्चों ये रिपीट हो चुका है। सॉल्यूशन आप लोगों ने देखना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने डाल देना है जरूर। अगला जो प्रश्न है वो है एक परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए कि चल कुंडली धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में कैसे बदला जा सकता है। आवश्यक सूत्र भी लिखिए। तो एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। और जितने क्वेश्चन है आपके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सारे, पेपर प्लस सैंपल पेपर एनालाइज करने के बाद ही हमने क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम क्या है, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलेंगे अगले प्रश्न पर। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, उस सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए जो यह दिखाता है कि कैसे स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो स्वप्रेरण की डेफिनेशन आपको कर लेनी है, इससे रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का, वो आप लोगों ने देख लेना है, रिलेशन दिखा देना है उसके बाद इनके बीच में। तो डिटेल में चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली खुले सिरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 20 माइक्रो टेस्ला के मिली टेस्ला के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रही है। ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान। तो इसको आपने अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 हेनरी प्रेरकत्व का प्रतिघात तथा 1 माइक्रोफैरड धारिता का प्रतिघात बराबर होगा। फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर XL इक्वल टू XC से, और यहाँ से आप लोग वैल्यू रखेंगे दोनों की और आप इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है यदि प्रत्यावर्ती धारा I तथा इसके वैद्युत वाहक बल E के बीच कलांतर थीटा है तो वाटिन धारा के घटक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I sin थीटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपका, ये 2 नंबर का बच्चों पूछा जाएगा कि एक अपचयी ट्रांसफार्मर 2200 वोल्ट के विभव को 220 वोल्ट में बदलता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 5000 है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो ये वोल्ट जो है वो आपको चेंज करके दे सकते हैं, फेरों की संख्या चेंज करके दे सकते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एक बनना ही बनना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहा है एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और निवेशित शक्ति। फॉर्मूला है NS इक्वल टू NP इंटू VS अपॉन VP। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर के लिए फॉर्मूला है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली से रिलेटेड, वो आपने देख लेना। दक्षता ईटा इक्वल टू हो जाएगा निर्गत शक्ति अपॉन में निवेशित शक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। इसमें कहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये आपका जो पूरा डेरिवेशन है, सॉल्यूशन है, उसको आपने यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति व्यय का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले बता देने हैं दोनों। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसका सिंपल दोनों को कंपेयर करके आप यहाँ पे आंसर बता देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संलग्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए परिपथ प्रतिबाधा, धारा का शिखर मान, धारा वोल्टता कलांतर। 2014 और 16 में बच्चों प्रश्न पूछा गया। परिपथ की प्रतिबाधा Z इक्वल टू होता है रूट में R² प्लस XL²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा धारा का शिखर मान I0 इक्वल टू V0 अपॉन Z। जेड की वैल्यू आपने निकाल रखी है, V0 की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है जब आप कंपेयर करते हैं इक्वेशन को। धारा वोल्टता कलांतर के लिए आ जाएगा tan phi इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R।
ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक प्रतिवर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण क्रमशः इतने हैं। ई दे रखा है, आई दे रखा है, तो इनके बीच आपकी जो शक्ति क्षय की गणना है वो आपको निकालनी है। तो सिंप्लीफाई आपने इसको करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है, एक लैंप जिसमें 15 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा सकती है, 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ा है। स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। लैंप को जलाने के लिए किस प्रेरक की चौक कुंडली लगानी होगी? फॉर्मूला R इज टू वी अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पे आपने वी और आई की वैल्यू रखनी है, फिर आपने प्रतिबाधा निकाल लेनी है। उसके बाद लास्ट में आप एक्सएल निकाल करके एल ज्ञात कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है, जो बच्चे पीडीएफ बाई करना चाहते हैं उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे मात्र 80 रुपये में, क्योंकि अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे रह गए हैं। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है पिछले 4 से 5 साल से काफ़ी टफ बन रहा है। ठीक है, काफ़ी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन हमने इस पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो जो बच्चे भी इन पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं, मात्र 80 रुपये 80 रुपये में आप इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस काफ़ी मेहनत लगी बच्चों ये एक क्वेश्चन निकाल करके लाने में, फिर उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, वेबसाइट पर अपलोड करना, काफ़ी मेहनत भरा काम है। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों को मिलना चाहिए। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं और उस पूरे क्वेश्चन पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार भी, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अभी हमारी वीडियो आना बाकी है। तो मिलेंगे इन वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। सभी को ऑल द बेस्ट।